मैं सीमा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर और रंग भी मेरा सांवला। नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तरह कुछ खास नहीं था। ऊपर से दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी थी। मैं बड़ी हो रही थी। माँ बाप को शादी की चिंता सताने लगी। कुछ रिश्ते आते पर मुंह बिचका के चले जाते। कभी कभी तो पापा खींच के मुझे खुद ही मनहूस बोल देते, अरे कब तक बैठ के मेरी छाती पर मूंग दलेगी। और गुस्से में कभी कभार माँ को भी खरी खोटी सुना देते। भगवान जी के इतने अन्यायों के बावजूद मैंने जीत जीना सीख लिया था। मैं रूपवान भले ही नहीं थी पर गुणवान जरूर थी। दुनिया से ठुकराए जाने के बाद मैंने अपना सारा समय किताबों को दिया और कई चीज़ों में निपुण हो गई। एक दिन एक रिश्ता आया। लड़का बहुत ही हैंडसम था और उसने मुझे तुरंत ही पसंद कर लिया। पर लड़के की माँ नाखुश दिखी। हालांकि लड़के की माँ ने दबे जुबान से उसे समझाया, पर बेटे की खुशी के आगे उन्होंने भी मुझे स्वीकार कर ही लिया। पर मेरी उलझन बनी रही। जब नॉर्मल लुक्स वाले लड़के मुझे रिजेक्ट कर देते थे, तो भला इतना हैंडसम लड़का मुझे कैसे पसंद कर सकता है। माँ ने समझाया, बेटी समझदार लड़के रूप से ज़्यादा गुणों को महत्व देते हैं, इसलिए बेकार की चिंता मत कर। फिर गाजे बाजे के साथ बारात आई और मैं ससुराल के लिए चल दी। पति प्यार जरूर करते, पर उसमें मुझे कहीं न कहीं कुछ धोखेबाजी की बू आती, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाती। मेरा शक और मजबूत हो गया जब एक दिन ननद के बच्चे ने कहा, मुझे तो पहली वाली मामी बहुत अच्छी लगती थी, पर सबने उसे घूर कर चुप करा दिया। सासू माँ मुझसे खुश नहीं रहती थीं, क्योंकि उनको एक सुंदर बहू चाहिए थी। इसीलिए बातों ही बातों में कभी न कभी मुझे कटु शब्द बोल ही देती थीं। उनके तानों से परेशान होकर एक दिन मैंने पति से बोला, अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगे तो मैं आपको छोड़ के अपने मायके चली जाऊंगी। तब इन्होंने सच्चाई बताया कि देखो, अब मेरे पास मुश्किल से 8-9 महीने ही बचे हैं, क्योंकि मेरी दोनों किडनियां ऑलमोस्ट फेल्योर हो चुकी और इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए क्योंकि डॉक्टर ने बोला है मुझे एक ही इंसान की दोनों किडनियां चाहिए, तभी तुम्हारा किडनी ट्रांसप्लांट होगा, और ऐसा मुझे कोई मिला नहीं जो दोनों दे सके। जीवन से भला किसको प्यार नहीं होता। मैं अपने परिवार वालों को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जाने से पहले उन्हें अपना एक नन्हा स्वरूप भेंट करना चाहता हूँ, जिसमें मेरी छवि देखकर उनकी जीने की आस बनी रहे। मैंने तुमसे पहले कई लड़कियाँ देखीं, उनके पिता से स्पष्ट रूप से बात की, उनको पैसा रुपया मकान सब ऑफ़र किया, पर कोई बाप बेटी देने को तैयार नहीं हुए। तुमसे भी मैंने बात करनी चाहिए, पर तुम्हारे पिता ने कहा कि ये हमारा आपसी मामला है, मैं अपनी बेटी को मना लूँगा। मैंने उन्हें पैसों से भरा एक बैग दिया और साथ ही मेरे मरने के बाद कानूनी रूप से मेरी संपत्ति की आधी भागीदार तुम रहोगी ही रहोगी। रही बात मेरी पहली पत्नी की, तो हाँ, ये सही है, मेरी शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की से हुई, जिसको मैंने खुद ही पसंद किया था, लेकिन मेरी नशे की आदत की वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई। ये सब बातें सुनकर तो मैं सन्न रह गई। मैंने कुछ नहीं बोला। रात भर मैं रोती रह गई। मैं रोई इसलिए नहीं कि पिता ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं रोई इसलिए कि मेरे सामने एक मजबूर और लाचार पति बैठा हुआ था। कुछ ही दिनों बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा गया। सासू माँ ने मुझे तुरंत अपने गले से हार निकाल के दे दिया। मैंने पति से पूछा, आप मुझे उपहार में क्या देंगे? उन्होंने कहा, जो मांग लो। मैंने कहा, सुनिए, जब मैं डिलीवरी रूम में जाऊं, तो आप भी मेरे साथ एक पेशेंट की तरह ड्रेसअप होकर हॉस्पिटल के बेड पर लेट जाइएगा, ताकि मुझे बच्चे को जन्म देते हुए ढांढस महसूस हो। पति ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, इतनी सी बात, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा ही करूँगा। सासू माँ 3-4 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर गई थीं। तभी अचानक से मुझे डिलीवरी पेन हुआ।
हम दोनों हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। सब कुछ वैसा ही हुआ। मैं डिलीवरी रूम में जा रही थी। अमन भी पेशेंट की तरह हॉस्पिटल के बेड पर लेट गए। मेरी तरह उनको भी एनेस्थीसिया दिया गया। फिर मैंने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया और उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए चली गई और जाते जाते अपने पति को 4 उपहार दे गई। अमन साहब उठिए, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अमन ने कहा, मैं ठीक हूँ पर थोड़ा अनईजी महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टरों ने अमन के हाथों में प्यारे से पुत्र को थमा दिया और साथ में मेरा दिया हुआ पत्र भी, और उनको बताया कि आपका सफल किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है। अमन भौंचक्का हो गए। अमन ने पत्र खोला। डियर हस्बैंड, आपको आपका सफल किडनी ट्रांसप्लांट मुबारक हो। आपने भले मुझसे छल से शादी किया, लेकिन मैंने तो आपसे मन से शादी किया, इसीलिए मेरे 4 उपहार स्वीकार करिए। पहला, बेटा। दूसरा, दोनों किडनियाँ। तीसरा, आपका पहला प्यार। चौथा, खुशियों की सौगात। अपनी पहली पत्नी को वापस लेके आइए। मैंने आपके और उसके बीच के सभी मतभेदों को मिटा दिया है। उसे भी आपका इंतज़ार है। दोस्तों, अगर मेरी इस कहानी ने आपके मन को ज़रा सा भी छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।